Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic, that is morphology of flowering plant, as I am completing the NCERT and we have started from 11th class. So this is chapter 5th of 11th class biology, and as per NCERT we will cover all the topics. We will not leave anything here. We will cover everything because we are going to prepare for KVS exam and for other competitive exams, so we will include everything that is there. So यहाँ पे जब हम एंजियोस्पर्म की बात करें, we all know that they are flowering plants and they are vascular plants and they are further going to divide into dicotyledon and monocotyledon. एंड जब मैं बात करूँ कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनमें बहुत सारी जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मिलेंगे, वेरिएशंस मिलेंगी, जैसे उनके सेपल्स पेटल्स की अरेंजमेंट होगी, ओवेरी की अरेंजमेंट होगी, थैलमस की होगी, और लीफ भी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं और ये डाइवर्सिटी उनको हेल्प करती है अडेप्ट करने में, उनके इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में प्रोटेक्शन करने के लिए, क्लाइम करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए फूड मटेरियल्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट। तो देखो यहाँ पे ये हमारा मोनोकोटिलीडोन का एग्जांपल है, डाइकोटिलीडोन का एग्जांपल है। जो हमारा मोनोकोटिलीडोन होता है उसमें हमारा रेडिकल भी प्रेजेंट है। रेडिकल पार्ट होता है जो सीड में प्रेजेंट होता है, बट उससे क्या होता है, हमारा रूट्स डेवलप होते हैं। स्पेसिफिकली हम रूट की बात करें, डाइकोटिलीडोन है, दो कोटिलीडोन है, एपिकोटल है, एपिकोटल। अब इसमें जो ये रेडिकल है ये हमारा किस में डेवलप होगा, रूट में। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है, देखो डाइकोटिलीडोन में रेडिकल प्राइमरी रूट सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है, ये हमारी आगे प्राइमरी रूट। फिर जब ये लेटरली डिवाइड होने लगती है, प्रोलिफरेट करने लगती है, मतलब अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने लगती है, डिफ्रेंशिएट होने लगती है, तो ये सेकेंडरी रूट फॉर्म करती है, फिर टर्शरी रूट फॉर्म करती है, ठीक है। पर हमारे जो मोनोकोटिलीडोन होते हैं उसमें रेडिकल हमारा क्या फॉर्म करता है, फिब्रस रूट। हमें दिख रही है यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, फाइबर लाइक ग्रोथ, मतलब फाइबर की फॉर्म में हमारी रूट डेवलप हो रही है, इसलिए हम इसको फिब्रस रूट सिस्टम बोल देते हैं। तो मोनोकोटिलीडोन का एग्जाम्पल होता है हमारा वीट और डाइकोटिलीडोन का एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, ठीक है। बट जरूरी नहीं होता कि भाई जो हमारा मोनोकोटिलीडोन है उसमें हमारे रेडिकल से ही रूट डेवलप हुए। जैसे ग्रास की, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री की बात करें तो उसमें डिफरेंट पार्ट से, प्लांट के अलग अलग पार्ट से भी रूट डेवलप होती है। जैसे एडवेंटेसियस रूट होती है हमारी बेनियन ट्री में, बताया ना, ब्रांच पे हमारा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर वो नीचे अगर सॉइल में हम उसको दबा देते हैं तो वो एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है, जो सपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है। तो एडवेंटिशियस रूट एग्जांपल है मोनोकोटिलीडोन में, जो रेडिकल के बजाय किसी और पार्ट से डेवलप होगा। तो डाइकोट में और मोनोकोट में यही डिफरेंस है। मोनोकोट और डाइकोट फर्दर डिवीजन है एंजियोस्पर्म का। तो डाइकोट मतलब दो कोटिलीडोन, तो इसमें तो पाया जाता है प्राइमरी रूट सिस्टम, मोनोकोटिलीडोन में फिब्रस रूट सिस्टम मिलता है। एग्जाम्पल है इसका हमारा क्या, मस्टर्ड और इसका वीट। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी रूट में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे कोई सेकेंडरी टर्सरी रूट नहीं डिवाइड होगी, यहाँ पे फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी रूट। इस पिक्चर में देख सकते हैं, एनसीईआरटी से लिए मैंने ये हमारा डाइकोटिलीडोन का की रूट दिखा रखी है, टैप रूट, जिसमें मेन रूट होगी, फिर उसका फर्दर डिवीजन होगा, लेटरल आउट ग्रोथ हो रखी होगी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉर्म करेगी। फिब्रस रूट दिखा रखी है मोनोकोटिलीडोन में, और एडवेंटेशियस रूट दिखा रखी है, ये भी मोनोकोटिलीडोन में प्रेजेंट होगी। अब रीजन्स ऑफ रूट, रूट के अलग अलग रीजन होते हैं। रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, कैप, जिसको हम रूट कैप बोल देते हैं, ठीक है। एपेक्स पे, बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे, बिल्कुल टिप जो एंड पॉइंट होगा उस पर एक कवरिंग होगी जिसको हम रूट कैप बोलेंगे। फ्यूम अबो, कुछ मिलीमीटर ऊपर रूट कैप के एक रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। हमें पता है जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा प्लांट्स में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन होगा, मतलब सेल्स एक्टिव स्टेट में होंगी डिवीजन के, मतलब वहाँ पे प्रोलिफ्रेट करती रहेंगी सेल। डेंस एरिया होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, रिपीटली डिवीजन में होंगी। फिर सेल जो प्रोक्सिमल रीजन में प्रेजेंट है, टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। अब एक बताओ, पहले तो कवरिंग होगी, उसके बाद डिवीजन हो रही है सेल्स की, तो उसके बाद क्या होगी, सेल डिवाइड होगी, इलोंगेट होगी, तो ये रीजन होता है इलोंगेशन का। डिफ्रेंशिएट होता है और मैच्योर होता है। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है एक सेल से मान लो दो सेल बनी, तो उनका फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया, वो अलग अलग सेल्स में बट गई कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, वो डिफ्रेंशिएट होगी और मैच्योर होगी।
हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद क्या होगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे हमारी मैच्योर सेल होगी। सबसे नीचे होगा रूट कैप, उसके बाद होगा हमारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, फिर इलोंगेशन वाला, और फिर मैचुरेशन वाला रीजन। कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं रूट की, तो जैसे टैप रूट्स होती हैं कैरेट की, टर्निप की, एडवेंटेसियस रूट होती हैं स्वीट पोटैटो की, और गेट सब वर्ड्स जैसे सच रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, न्यूमेटोफोर्स हेल्प करती हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन लेने के लिए। क्या होता है, जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, कैसे एरिया में, स्वैम्पी एरिया में, ठीक है। तो उन स्वैम्पी एरिया में रूट्स जो हैं वो ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं, क्या करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, क्योंकि वो स्वैम्पी एरिया में है। तो वो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रूट ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में स्काई की तरफ क्या करने लगती हैं, ग्रोथ करने लगती हैं। उन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, क्योंकि वे दलदली से एरिया में हैं और नीचे उनको मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है न्यूमेटोफोर्स रूट्स के थ्रू। प्रोप रूट बेनियन ट्री में जो ब्रांचेस हैं वो नीचे ग्रो कर जाती हैं एज ए रूट सिस्टम की तरह, फाइब्रस स्ट्रक्चर फॉर्म करके, और अगर वो मिट्टी तक पहुंच जाता है और फिर वो सपोर्ट सिस्टम का काम करता है बेनियन ट्री के लिए। स्टेम है मेज़ की, शुगर केन की, ये सपोर्टिंग रूट्स होती हैं। हमें पता है शुगर केन में ऐसे रूट्स साइड में उगी होती हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कहाँ से, लोअर नोड से, जैसे ये है हमारा शुगर केन, तो उसमें नोड्स प्रेजेंट होती है ना, टाइम टू टाइम हमारी नोड्स प्रेजेंट होती है, तो लोअर नोड से ऐसे रूट सिस्टम आता है शुगर केन में जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन रूट्स को हम स्टेल्ट रूट्स बोलते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे राइजोफोरा, वे भी स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे ये न्यूमेटोफोर्स जो हमारी रूट सिस्टम है वो मिलता है, जो उनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प। स्टेम क्या होता है, हमें पता है असेंडिंग पार्ट है, ग्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, असेंडिंग पार्ट है। एक्सिस का, जिसमें ब्रांचेस होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स होंगे। ये कहाँ से डेवलप होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ये प्लूम्यूल से ग्रो करता है। जैसे रेडिकल से हमारी क्या ग्रो करती है, रूट, तो सीड में प्लूम्यूल पार्ट होता है जिससे हमारी स्टेम निकलती है, ठीक है। स्टेम में क्या होती है, नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, जहाँ से लीव्स हमारे निकलते हैं वो नोड्स होती हैं, और इंटर नोड्स वो पोर्शन होता है जो दो नोड के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटर मतलब इन बिटवीन नोड्स। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन कैसे हो रखी है, जैसे कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, पोटैटो की, जिंजर की, टर्मेरिक की, जामेकन की, कोलोकेसिया की, ये क्या होती हैं, ये स्टार्च को स्टोर करती हैं, ठीक है, और यही एडिबल पार्ट होते हैं, पर ये रूट नहीं होती है, स्टेम होती हैं, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल्स जो डेवलप होती हैं एक्सियल बर्ड से, एक्सियल बर्ड दिख रहा है आपको, ये एक्सियल बर्ड है, एक्सियल बर्ड से टेंड्रिल मॉडिफाई होती हैं, जो क्या करती हैं, जैसे मनी प्लांट में देखा होगा ऐसी टेंड्रिल्स, ठीक है। ककम्बर में, पम्पकिन में, और लौकी में भी होती है, वाटरमेलन में, ग्रेपवाइन में, जितनी भी हमारी ये होती हैं बेल जो हम बोलते हैं, क्लाइंबर्स या रनर्स, उनमें क्या होती है, टेंड्रिल होती हैं, जो क्या करती हैं, उनको कोयल करने में किसी भी सपोर्ट सिस्टम के साथ, या फिर वो रोड हो या फिर वोल हो या कोई अदर प्लांट हो, उसके सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, किसको, हमारी क्लाइंबर्स या रनर्स को। ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स भी फॉर्म करती हैं किस एरिया में, टेरेस्ट्रियल एरिया में जब वो मिलेंगी। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट, जैसे सिट्रस है, ब्यूगेनविला है हमारा, उसमें जैसे ये प्रेजेंट है, हमारी स्टेम मॉडिफाई हो गई है स्पाइन में। कुछ प्लांट्स हैं जो एरिड रीजन में मिलते हैं, वो अपनी स्टेम्स को फ्लैट कर लेते हैं, जैसे ऑप्टिका में होता है, और फ्लेसिस सिंड्रल्स सेंट्रलिक सॉरी सिलेंड्रिकल होती हैं कुछ में, क्या, स्टेम, जैसे यूफोरबिया। प्लांट्स हैं जैसे मिंट है, जैस्मिन है, उसमें स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज होती हैं, किससे, मेन एक्सिस से, और वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, और वो ऊपर की तरफ ग्रो करके ऐसे झुक जाएंगी ग्राउंड की तरफ। तो ये बस मॉडिफिकेशन दिखा रहा है कि एंजियोस्पर्म्स के इतने सारे एग्जांपल हैं, तो अलग अलग प्लांट में, फ्लावर में ऐसे ऐसे स्टेम
प्रेजेंट होता है। एक लेटरल ब्रांच जिसमें शॉर्ट इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है हर एक नोड के बीच में, और वो क्या बियर करती है, बहुत सारी फ्लावर्स प्रो करती है और थोड़ी थोड़ी रूट्स। ये किस में मिलता है? अब फ्लावर्स देखो, वाटर में देखा होगा कुछ प्लांट्स को कि ऐसे बंच सा होता है, किसका? लीव्स का, और उसके नीचे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। वही इसका एग्जांपल है किसका? पिस्टिया का और आइकोर्निया। बनाना में देखें, पाइनएप्पल में देखें, या क्राइसेंटीमम में देखें, जो लेटरल ब्रांच हैं वो बेसल पार्ट से अराइज होती हैं। बनाना में देखा ना, नीचे से हमारी क्या अराइज होती हैं? ब्रांचेस, ठीक है, मेन स्टेम से अराइज होती हैं और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और एक हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देती हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मॉडिफिकेशन है स्टेम्स की एंजियोस्पर्म। देन है लीफ क्या होता है? लेटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर है। स्टेम से बोन होता है, ब्रांचेस से बोन होता है, नोड से भी होता है, और क्या, बर्ड से भी हमारा लीफ ग्रो करता है। नोड से डेवलप होता है और इसमें एक एक्सियल या फिर एक पॉइंट होता है जिससे ये हमारा शूट वाला रीजन हो या स्टेम वाला रीजन हो, इस पॉइंट से जब वो ग्रो करता है तो उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। राई एक्सियल बर्ड लेटर डेवलप, जो हमारा ये एक्सियल बर्ड होता है ये किस में डेवलप होता है? एक ब्रांच में। यहाँ पे ये लीफ बन गया और ये फर्दर आगे हमारी एक ब्रांच बनती चली जाएगी। लीव्स शूट के एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्यों? क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में होता है, मतलब वो डिवीजन की स्टेट में होता है। तो एपिकल होता है टिप वाला। तो मान लो ये कि शूट थी और इसके टिप पे हमारे लीफ आएंगे, तो कब आएंगे? जब डिवीजन होगा सेल्स का, है ना, तो वहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा और वो एक्रोपेटल ऑर्डर में प्रेजेंट होगा। देखो, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो हमारे नए लीफ होंगे वो तो ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और नीचे प्रेजेंट होंगे जो ओल्ड लीफ है। इस तरह की अरेंजमेंट को एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। पार्ट क्या होगा? लीफ का बेस होगा, दिख रहा है लीफ बेस, पेटियोल होगा और लेमिना होगी। विनेशन क्या होती है? ये जो लाइंस है ना, इनको विनेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स और विनलेट्स इन द लेमिना। ये लेमिना थी हमारी, इन लेमिना में ये वीन्स, जैसे हमारी बॉडी में वीन्स होती हैं वैसे ही इनको वीन्स बोल रहे हैं और विनलेट्स बोल रहे हैं। विनलेट्स क्या? जैसे इस वीन से जो छोटी छोटी ब्रांचेज आएगी वो विनलेट्स होगी, और ये हमारी मिडरिप से ये मेन विन होगी और इनसे छोटी छोटी जो ब्रांचेज आएगी वो विनलेट्स है। इसको हम वेनेशन बोलते हैं। व्हेन विनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन टर्म्स एज रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन वीन्स रन पैरेलल, जैसे इसमें पैरेलली रन कर रही हैं तो पैरेलल वेनेशन। अगर वो हमारे यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म करे तो रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। मोनोकोटिलेडोन्स में क्या होती है? पैरेलल वेनेशन होती है, जैसे वीट का एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। डाइकोटिलीडोन रेटिकुलेट वेनेशन होती है। जैसे हम बात करें मस्टर्ड की। टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें तो लीफ हमारा सिंपल होता है जब लेमिना या तो पूरी हो या फिर इनक्लोज्ड कर रखी हो। जो इंसिजन है वो मिड रिब को टच ना करे। इंसिजन मिड रिब को, जैसे ये मिड रिब है, ठीक है, और ये मेरा लीफ है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं इंसिजन बोल रही हूँ। तो इंसिजन अगर मिड रिब को टच नहीं कर रहा तो उसका मतलब क्या है? ये पूरा इनक्लोज्ड है और मेरी लीफ क्या है? सिंपल है, सिंपल लीफ है, ऐसा लीफ है सिंपल, ठीक है। व्हेन इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा इंसिजन है वो मिड रिब तक पहुँच रहा है। ये मिड रिब है, ये वाली मिड रिब है, ठीक है, इस तक पहुँच रहा है तो उसको लीफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। द कंपाउंड लीफ या लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली। पिन्नेटली क्या है हमारा? ये वाला नीम वाला जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, मतलब वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे एंड द रेचिस रिप्रेजेंट द मिडरिब। जो मिडरिब है उसको रेचिस बोलेंगे, और यहाँ पे ये क्या है? इक्वली प्रेजेंट है और नंबर जो है वो कॉमन है और कॉमन नंबर है और वो कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो वो पिन्नेटली अरेंज है। पाल्मेटली का मतलब क्या है? ये एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगे,
टिप पे प्रेजेंट होंगे, ना कि रैशेज या मिड रिप पे प्रेजेंट नहीं होंगे, टिप पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ब्रांच पे कैसे लीफ हमारे अरेंज हैं या स्टेम पे कैसे अरेंज हैं, उस प्रोसेस को या उस मोर्फोलॉजी को हम फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं। 3 टाइप की है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट कैसे हो सकती है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है, ये अल्टरनेट हो गया। सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इज अल्टरनेट मैनर। एक सिंगल लीफ अराइज होगा नोड पे, ये भी यहाँ पे नोड होगी, फिर यहाँ पे नोड होगी, फिर यहाँ पे नोड होगी, अल्टरनेट मैनर में अराइज होगा। सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है, मस्टर्ड है, चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है। अपोजिट फाइलोटैक्सी, नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट क्या होगी, जब लीफ एक दूसरे की अपोजिटली ग्रो करेंगे नोड से, ठीक है। यहाँ पे एक नोड होगी, उससे एक लीफ इस डायरेक्शन में, एक लीफ इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिटली ग्रो कर रहे हैं। कैलोट्रोपिस और गवावा इसका एग्जाम्पल है। होल्ड फाइलोटैक्सी, होल का मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप में होल जो फॉर्म करे, एक यहाँ पे फॉर्म कर दिया, फिर दूसरी नोड आई वहाँ पे फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप की विनेशन सॉरी फाइलोटैक्सी क्या कहलाती है, होल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। टंग ट्विस्ट हो रही है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब जैसे हमने रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी, स्टेम की पढ़ी, ऐसे लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे टेंड्रिल हमारा रूट का मॉडिफिकेशन भी हमने पढ़ा था, और ये क्या है हमारा लीव्स का भी मॉडिफिकेशन है। जैसे हमारी होती हैं मटर की जो बेल होगी, जहाँ पे मटर लगती है, उसमें भी टेंड्रिल्स ऐसे 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 हमारी किससे, लीफ से क्या होती है, मॉडिफाई होके बनती हैं। इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टस। कैक्टस जो होता है उसमें लीफ के ऊपर ऐसे ऐसे कांटे प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे छोटे कांटे, तो वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। इन फ्लैसी लीव्स, अनियन में, गार्लिक में लीफ क्या बन रही है, फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम जब अनियन को काटते हैं तो उसके अंदर लीफ के बाद लीफ ही तो है, वो लीफ पार्ट वन बाय वन, ठीक है। इन सम प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेकिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। लीव्स कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट के भी, जैसे पिक्चर प्लांट होता है हमारा, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं लीफ। द इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस पे। फ्लोरल एक्सिस क्या, जिस एक्सिस पे फ्लावर ग्रो करेगा उसको एक्सिस बोल रहे हैं। उसको कैसे वो अरेंज हो रहे हैं, होल में, अल्टरनेट में, अपोजिट में, किस डायरेक्ट, कैसे किस तरह से अरेंज है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। 2 टाइप की होती है, रेसिमोज और साइमोज। देखो रेसिमोज का मतलब होता है एक तो हमारा मेन एक्सिस पे हमारा फूल हो गया, फिर उसके बाद हमारे और फूल उसके बाद हो गए, ऐसे ऑर्डर में, जैसे हमारा मस्टर्ड में होता है, ठीक है। एक्रोपेटल सक्सेशन में, एक्रोपेटल अरेंजमेंट या एक्रोपेटल ऑर्डर, एक्रोपेटल सक्सेशन, जैसे हमारा मस्टर्ड में होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिमोज। साइमोज टाइप का क्या है कि मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस ही टर्मिनेट हो गई, अलग अलग ब्रांचेस में वो डिवाइड होगी, और यहाँ पे भी एक फूल आ गया, यहाँ पे भी एक फूल होगा, और यहाँ पे भी फूल होगा, तो ये क्या है, बेसिपेटल ऑर्डर, इसको हम साइमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब फ्लावर को समझते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स की, क्यों, क्योंकि भाई इसमें हमारा स्टेमन प्रेजेंट होगा और हमारा पिस्टल प्रेजेंट होगा। वी ऑल नो स्टेमन हमारा मेल पार्ट है और पिस्टल हमारा फीमेल पार्ट है, तो मेल और फीमेल कहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूज होकर जाइगोट और एम्ब्रियो बनाएगी, फिर एम्ब्रियो फर्दर सीड देगी, हमें फ्रूट देगी, सॉरी एम्ब्रियो हमें फ्रूट देती है और ओवल्स हमें सीड देते हैं, फिर वो फर्दर सीड से जर्मिनेट होगी। अब सीड के अंदर भी एंडोस्पर्म वगैरह प्रेजेंट होता है, रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फर्दर आगे हमारे डिफरेंट पार्ट फॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। 4 डिफरेंट होल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम एंड गाइनोसियम वी ऑल नो फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। कोरोला कैलिक्स हमारे सेपल्स पेटल्स वाला पार्ट होता है, और ये एक स्वोलन एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्टाल्क और पेडिकल बोलते हैं, या थालमस और रिसेप्टिकल बोलते हैं। कुछ फ्लावर्स में जैसे लिली है, कैलिक्स कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको पेरियंथ बोलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब कि हमारा जो कैलिक्स वाला रीजन है
और हमारा कोरोला वाला रीजन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि कैलिक्स मोस्टली ग्रीन पार्ट होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ जो फूल के नीचे होती हैं उसको कैलिक्स बोल रहे हैं। फिर उसके ऊपर कलरफुल जो पत्तियाँ होती हैं उसको कोरोला बोल देते हैं। पर कुछ प्लांट में ये ग्रीन पत्तियाँ नहीं होती, तो कोरोला कोरोला एंड कैलिक्स दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब उनको अलग अलग नहीं बता सकते कि हम कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला। उस कंडीशन को हम पेरियंथ बोलते हैं। जब एक फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मतलब मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो बाईसेक्सुअल होता है। बाई मतलब टू, सेक्स क्या करते हैं, हमें जेंडर डिफाइन करते हैं। तो जब मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है तो दो प्रेजेंट है ना, दो, तो दो सेक्सेस प्रेजेंट है एक प्लांट में, तो बाईसेक्सुअल हो गया। जब एक प्लांट जैसे हमारा पपाया होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। तो और अगर मैं कोन की बात करूँ, कोन की, तो कोन भी मेरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। और अगर मैं बात करूँ रोज़ की तो वो बाईसेक्सुअल होता है। तो जो फ्लावर जिसमें स्टेमन या कार्पल प्रेजेंट हो, एक ही पार्ट एक ही पौधे में प्रेजेंट हो, वो यूनिसेक्सुअल। यूनि माने सिंगल, सेक्स एक सेक्स प्रेजेंट हो। अब देखो सिमेट्री, फ्लावर्स में भी एक्टिनो मोर्फिक रेडियल सिमेट्री, जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली। देखो रेडियल सिमेट्री क्या होती है हमारी, जब हमारा सेंटर एक्सिस से पौधे को अगर हम काट रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में अगर कट जाता है तो वो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। बाइलेटरल क्या होती है, जब मैं बीच से काटूंगी, पी क्या होती है, ऐसी होती है। अगर मैं बीच से काटूंगी तो जो मेरा राइट हाफ होगा और लेफ्ट हाफ होगा वो एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री है। जैसे पी में, गल मोहर में, बीन में, कैसिया में। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, किसी भी वर्टिकल प्लेन में नहीं काटा जा सकता तो वो क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। एग्जांपल है कैना। तो सॉरी, तो हमारा जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसका मतलब है रेडियल सिमेट्री, जैगोमॉर्फिक है उसका मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री। बस हमें यहाँ पे नाम से याद रखना है और एग्जांपल याद रखना है कि एक्टोमॉर्फिक में का एग्जांपल कौन कौन है, मस्टर्ड, अतुरा, चिली, एंड जैगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गलमोहर, बीन एंड कैसिया। और अगर मैं एग्जांपल देखूँ एसिमेट्रिकल प्लांट का या एसिमेट्रिकल फ्लावर का तो वो कैना है। देखो जो फ्लावर की अपेंडेजेस होती हैं, क्या होती है फ्लावर की अपेंडेजेस, हमारे कैलिक्स, कोरोला, कोरोला एंड हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये जो हमारे अपेंडिसेस हैं ये किस मल्टीपल में, मतलब कैलिक्स 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, सिमिलरली ये कितने प्रेजेंट है उसके बेस पे हम इनको बोल देते हैं ट्राइमेरस फ्लावर है हमारा, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है। नेक्स्ट जो इसने एग्जाम बोला है लाइन, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होती हैं, देखो छोटे छोटे लीफ प्रेजेंट होते हैं, ये मेरा क्या हो गया, थालमस या पेडिकल जो भी है, उस पे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन लीफ होंगे, उसके बाद मेरे बिल्कुल छोटे लीफ होंगे जिसको मैं कैलिक्स बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे कलरफुल पत्तियाँ होंगी, ठीक है, कलरफुल पत्तियाँ हैं, उनको मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, कोरोला। फिर उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ओवेरी, इसको मैं गाइनोसियम बोल रही हूँ, और मेरा यहाँ पे क्या होंगे, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन होंगे। ये हमारा एंड्रोसियम वाला पार्ट हो गया, गाइनोसियम वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे कैलिक्स के नीचे जो ये ग्रीन लीफ है, छोटी छोटी लीफ है, इनको बोला जाता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो ब्रैक्ट्स हैं ये जिसमें प्रेजेंट होती है उसको ब्रैक्टेट बोल देते हैं प्लांट को, और जिसमें नहीं प्रेजेंट उसको ई ब्रैक्टेट बोल देते हैं। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवेरी, ओवेरी के रिस्पेक्ट में थालमस, थालमस वो होती है, वो हमारी फिलामेंट जिसपे हमारा फूल ग्रो करता है, थालमस या पेडिकल बोलते हैं उसको। तो वो थालमस पे कैसे अरेंज हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर, या फिर हमारा क्या होता है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस में क्या होगा, एक बार मैं डायग्राम दिखाती हूँ। सबसे पहले है हमारा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवेरी हमारी सबसे ऊपर लाई करती है, और जो अदर होल्स होते हैं जैसे स्टेमन है जिसको हम एंडोसियम बोलते हैं, पेटल्स है, कोरोला और कैलिक्स, ठीक है, ये सारे क्या है, वन बाय वन ऑर्डर फॉर्म में लाई करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये ऑर्डर फॉर्म में है। इनको बोल देता है कि इन्फीरियरली
लाई कर रहे हैं, क्या इन्फीरियर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ओवेरी सबसे ऊपर है तो इसको बोल देते हैं कि इसकी सुपीरियर पोजीशन है। और जो थालमस है जिसमें हमारा फ्लावर, पेडिकल भी बोल देते हैं इसको, थालमस भी बोल देते हैं, और इसको एक और नाम देते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है, स्वोलन रीजन जो फूल के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये थालमस इसमें हमें कैसा दिख रहा है, कन्वेक्स शेप का, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन या ऐसी अरेंजमेंट किस में मिलती है, चाइना रोज़ में मिलती है, ब्रिंजल में मिलती है, और किस में मिलती है, मस्टर्ड में मिलती है। अब सेकंड है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, जो अपना रिसेप्टिकल या थालमस होगा वो कप शेप में होगा, कप शेप में होगा। और क्या होगा, हमारी जो ओवेरी है वो डीप लाई करेगी, डीप है, ओवेरी अंदर है, ये ओवेरी वाला रीजन है ना, ये अंदर लाई कर रही है, और हमारे स्टेमन क्या है, सुपीरियरली लाई कर रहे हैं, यही हो रहा है। तो जो सेपल्स पेटल स्टेमन्स हैं वो मार्जिन पे लाई कर रहे हैं, मार्जिन, मार्जिन किसका, थालमस का। देखो ये मार्जिन था थालमस का, इस पे हमारे सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन सारे के सारे मार्जिन पे हैं, एक ही मार्जिन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पेरिगाइनस बोल रहे हैं, क्योंकि ओवेरी इसमें हाफ इन्फीरियर है, हाफ इन्फीरियर है एंड हाफ सुपीरियर है, ठीक है। डिफरेंट क्यों, क्योंकि भाई ये यहाँ पे लाई कर रही है और ये मार्जिन पे लाई कर रहे हैं थालमस के, तो हाफ इन्फीरियर होगी, क्योंकि नीचे भी है ऊपर हमारा स्टेमन भी है, बट ये मार्जिन पे भी लाई कर रहा है। तो ओवेरीज में हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर होती है। हाफ इन्फीरियर होती है, हाफ सुपीरियर होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस कंडीशन। ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिग्री में शो होती हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ तो रोज़ होता है, पी होता है, बीन होती हैं, प्रूनस होता है, ठीक है। फिर है हमारे एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, इसमें इस कंडीशन में जो मार्जिन होता है थालमस का वो अपवार्ड डायरेक्शन में कंप्लीटली ग्रो कर जाता है। देखो ये थालमस था, थालमस का मार्जिन था, ये साइड में ग्रो किया, फिर ऊपर कंप्लीटली ग्रो कर गया, जिसकी वजह से ओवेरी पूरी कवर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ओवेरी को पूरा कवर कर दिया है थालमस के मार्जिन ने, जिसकी वजह से हमारा क्या है, और जो मार्जिन था उससे हमारे क्या ग्रो करे, सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन ग्रो करे, ठीक है, जो ओवेरी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ओवेरी इसमें क्या होगी, इन्फीरियर होगी, और जो दूसरे फ्लोर पार्ट हैं वो सुपीरियर होके, क्योंकि वो ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी होती है एपिगाइनस कंडीशन। ये किस में मिलती है, एप्पल में मिलती है, सनफ्लावर में मिलती है, क्यूकम्बर में मिलती है, और ग्वावा में मिलती है। अब आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमें वही पढ़ा, कैलिक्स हमारा आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, जिसको हम सेपल्स भी बोलते हैं, सेपल्स मतलब ग्रीन पार्ट होगा ये, ठीक है। और जब हमारे ये सेपल्स यूनाइटेड होंगे तो इसको हम गैम सेपेलस बोल देंगे, और पोलीसेपेलस जब बोल देंगे जब ये फ्री होंगे, मतलब एक दूसरे से अगर बिल्कुल बाउंड स्टेट में है तो ये यूनाइटेड स्टेट में है, अदरवाइज फ्री स्टेट में है। कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स का ही कंपोजिशन होता है पर कलर्ड पार्ट होता है, ये भी गेमोपेटलस होता है और पॉलीपेटलस होता है, मतलब फ्यूज और अनफ्यूज होगा। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट कैसी है सेपल्स और पेटल्स की बर्ड के ऊपर इन रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन के भी टाइप होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड है, या एम्ब्रिकेट है, या वैक्सलरी है, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या होते हैं ये। जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वेलवेट की, तो जो सेपल्स और पेटल्स होंगे इन ये होल जस्ट टच वन अदर, ऐसे होंगे, ये बिल्कुल टच करते होंगे एक दूसरे को, बिल्कुल टच कर रहे होंगे, ओनली टचिंग इच अदर, ठीक है, मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी वो बस टच कर रहे होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, इसको वेलवेट बोल देते हैं। किस में होता है ये, कैलोट्रोपस में। अगर मैं बात करूँ ट्विस्टेड की, ट्विस्टेड में क्या हो जाता है, एक ऊपर आ गया, फिर ये अंदर आ गया, फिर ये बाहर आ गया, ऐसे, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, ओ एक हमारा होल होगा जो वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रखा होगा, जैसे चाइना रोज में, लेडी फिंगर में या कॉटन में होता है। और फिर इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे ये ओवरलैप कर गया, फिर दूसरा ओवरलैप कर गया, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में ओवरलैप कर गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट हमारी एस्टिवेशन। फिर होता है हमारा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी पीस में और बीन फ्लावर्स में मिलती हैं। 5 पेटल्स होते हैं, जो लार्जेस्ट ओवरलैप करता है 2 लेटरल को, मतलब एक बड़ा होगा, फिर छोटे होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर छोटे होंगे, मतलब ऐसे एक बड़ा ओवरलैप करेगा दो को, फिर वो दो ओवरलैप करेंगे, ऐसे टर्न वाइज ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को एंटीरियरली। तो ये वैक्सिलरी, और ये किस में मिलती है, पेपिलोनेसियस फैमिली में मिलती है। और जो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है, मेल पार्ट। मेल पार्ट को स्टेमन भी बोलते हैं। एक फिलामेंट होता है उसमें, और एक एंथर होता है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, यही होता है। अब देखो इसमें स्टार्क है, फिलामेंट, एंथर, हो गया क्लियर। अब जो स्टीराइल होते हैं, जो मतलब पोलन ग्रेन्स जिनके फर्टाइल नहीं होते, उसको स्टेमिनोइड बोल देते हैं। जब ये पेटल्स के साथ अटैच होते हैं, जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है, मतलब फूल का कलर्ड पार्ट, पिंक हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, वो पार्ट, उससे जब स्टेमन अटैच होंगे, स्टेमन मतलब ये पार्ट जब अटैच होगा तो वो एपीपेटलस होगा। और जब वो पेरियंथ से अटैच होंगे, पेरियंथ क्या होता है, जिसमें सेपल्स और पेटल्स क्या हो, डिस्टिंग्विश ना किए जा सकते हों, है ना, वो उसको बोलते हैं हम पेरियंथ। तो उसमें जब अटैच होगा तो उसको एपीफाइलस बोल देंगे, जैसे लिली में। और एपीपेटलस किस में होता है, ब्रिंचल में। फिर आ गई हमारी गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब, गाइनोसियम को ऐसे याद रख सकते हो, गाय नहीं होती ना, गायनोकोलॉजिस्ट जो फीमेल की बॉडी के साथ डील करती है, मतलब उससे मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो सिमिलरली गाइनोसियम से आप याद रख सकते हो कि ये फीमेल पार्ट है फ्लावर्स में। इसको कार्पल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, नीचे स्वोलन पार्ट होगा, जिसमें जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओवेरी, ओवेरी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम ओव्यूल्स बोल देते हैं। ओवल्स फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में ही डेवलप होते हैं। ओवेरी फ्रूट में डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फिलामेंट होता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, और इसके ऊपर एक हमारा रेस्टिंग स्टेज होती है पोलन ग्रेन्स के लिए, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है गाइनोसियम का। फोर्थ होल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर के अंदर। डिस्टिंक्ट पार्ट है ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। स्टीराइल जो पिस्टिल होगा उसको हम पिस्टिलॉइड बोल देंगे, ठीक है, मतलब जो फर्टाइल नहीं होगा। एपोकार्पस होती है जिसमें पिस्टल और गाइनोसियम सेपरेट हों और फ्री कार्पल्स के हों, जैसे रुननक्यूलस। अर्सिन कार्पस जिसमें फ्यूज्ड कार्पल हों। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओवल्स विद इन ओवेरी। देखो ओविल को बियर करने वाला जो रीजन होता है कार्पल का ओव्यूल को बियर करने वाला रीजन, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेस है। और जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की, उसको बोल देते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहले आती है हमारी मार्जिनल। मार्जिनल होगी ये पी में होगी, ग्राम में होगी और गुलमोहर में होगी, ठीक है। इसमें क्या है, ओवेरी हमारी सिंपल ओवेरी प्रेजेंट होती है, और जो यूनिलोक्यूलर हमारा प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। और ये अरेंज होते हैं एक मार्जिन के अलोंग, ये एक मार्जिन है, इस मार्जिन के अलोंग ग्रो करेंगे हमारे ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या है, मार्जिनल है। सेकंड है हमारी पेरिटल। पेरिटल में क्या होता है, ओवेरी हमारी यूजुअली कैसी होगी, वन चैम्बर्ड, एक ही चैम्बर है, अलग अलग चैम्बर नहीं है, एक ही चैम्बर होगा। बट इसमें क्या होगा, बाइलोक्यूलर होगा, इट बिकम्स बाइलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर बन जाती है ये, क्योंकि इसमें फाल्स सेप्टम फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा लोक्यूल सेप्टम है ये फाल्स है, ठीक है, ये फाल्सली फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइलोक्यूलर। ब्रासिका में हो गई, मतलब सरसों वगैरह, मस्टर्ड में होगी ऐसी पेरिटल हमारी वेनेशन, और किस में होगी, पोपी में होगी और कैक्टस में होगी। इसमें जो हमारी प्लेसेंटा है, मतलब कि जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं,
इनर वॉल पे, ये ओवेरी की इनर वॉल है ना, इसके साइड में हमारे क्या उसके अगेंस्ट डेवलप हो रहे हैं और वो एक दूसरे से ज्वाइन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे कार्पल फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये है हमारी पेरिटल प्लेसेंटा। फिर थर्ड वन आती है हमारी एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है, कंपाउंड ओवेरी मिलती है। कंपाउंड ओवेरी का मतलब होता है कई सारे चैम्बर, 1 2 3, तो 3 चैम्बर है, तो 3 चैम्बर है तो एक कंपाउंड ओवेरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्पल्स होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका पेट्यूनिया होता है, दतूरा होता है और टोमेटो होता है। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा जो बियर कर रही है ओवल्स को, ये वाला पार्ट इसमें ओवल है। ये वाले जो ओवल्स हैं ये सेंट्रल कोलम या ये एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, इससे फॉर्म हो रहे हैं और कार्पल के फ्यूजन होने से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ फाल्स सेप्टम फॉर्मेशन, देखो ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं सेप्टम। जितने सेप्टम फॉर्मेशन इंक्रीज होगी उतने ही ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्सियल प्लेसेंटेशन। फिर नेक्स्ट वन है हमारी सेंट्रल। सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल भी बोल देते हैं। इसमें जो हमारी गाइनोसिमिया कार्पल होता है वो पोली कार्पलरी होता है, सिन कार्पस होता है, फ्यूज्ड होती हैं कार्परी। दिख रहे हैं ना हमें यहाँ पे, हमारा फ्यूजन हो रखा है। सेंट्रल एक्सिस है, और क्या होगा इसमें जो ओवेरी होगी वो मल्टीलोक्यूलर है। मल्टीलोक्यूलर है, दिख रही है हमें मल्टीलोक्यूलर है। और क्या होगी, जो सेप्टा है वो एक यूनिलोक्यूलर स्ट्रक्चर देगा, बीच में दे रहा है। और ये किस में प्रेजेंट होगी, प्राइम्यूला में प्रेजेंट होगी, डायंथस में प्रेजेंट होगी। फिर नेक्स्ट है हमारी बेसल। बेसल ये हमारी बाई कार्पलरी होती है, और सिन कार्पस हमारी इसमें प्रेजेंट होती है ओवेरी। ठीक है, यूनिलोक्यूलर होती है, एक ही ओवल प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, और सिंगल ओवल बोन होता है ओवेरी के बेस पे। ये मैरीगोल्ड में और सनफ्लावर में, प्रेजेंट होती है। लास्ट वन है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ये सुपरफिशियल है, इसमें क्या होगा, ओवेरी मल्टी कार्पलरी है और सिन कार्पल प्रेजेंट है, मतलब फ्यूज्ड प्रेजेंट है और बिना किसी ऑर्डर के प्रेजेंट है। वाटर लिली में ऐसी प्रेजेंटेशन पाई जाती है।